बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई बाई 4x स्केयर माइनस 9y का स्केयर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2x माइनस 3y एज इट इज़ माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2x माइनस 2x 4x स्केयर माइनस 9y का स्केयर। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर और x का स्केयर, तो यानी दोनों का होल स्केयर, यानी 4x स्केयर क्या बनता है 2 का स्केयर इंटू एक्स का स्केयर। पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस का प्रोडक्ट और दोनों पर क्या कर लेते हैं, सेम पावर। इसी तरह माइनस 9 को 3 का स्केयर वाई स्केयर और दोनों का क्या ले लेंगे, होल स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई बाई ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। ए क्या है 2x, b क्या है 3y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस, यानी हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि ऊपर नीचे तो कटिंग हो नहीं सकती और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस का ऑपरेशन है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके फिर हम ऊपर नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कटिंग कर सकते हैं। बट दरमियान में ऑपरेशन जब प्लस या माइनस का आ जाए तो फिर हम कटिंग नहीं कर सकते, बल्कि फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जो सेम टर्म है वो एक बार, यानी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में सेम आ रहा है तो एक बार, और क्या रह जाएगा पीछे 2x प्लस 3y। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जो सेम टर्म है यानी कि डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी देखें क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y कैंसिल, क्या रह जाएगा 2x प्लस 3y। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नोमिनेटर के साथ, तो नोमिनेटर क्या है 1, तो 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3y। आगे माइनस क्या है, ये दोनों इससे क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्या रह जाएगा x प्लस वाई, यानी इन ये कैंसिल इससे और ये वाली इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा 1, 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब बाहर माइनस हो तो अंदर हमेशा क्या लगाई जाती है, ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस हो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस प्लस कुछ भी ना हो तो क्या होता है, प्लस प्लस माइनस, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो एक्स एक्स वाली टर्म को आप सॉल्व कर लें, 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस वाई, क्या रह जाएगा, प्लस 2y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे 2 और y एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब ये फ्रैक्शन में आपस में कटिंग नहीं हो सकती, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम सिंपल क्या लेंगे, इसका एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में कटिंग नहीं हो सकती, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कट नहीं कर सकते। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x ये वाला y, x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, क्योंकि इनमें कॉमन टर्म कोई भी नहीं थी तो इसलिए हमने ये सारे का सारा उठा के क्या ले लिया, एलसीएम। अब x से कैंसिल, x माइनस वाई से कैंसिल, क्या रह जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, और इस 1 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्लस, अब y से कैंसिल, x प्लस वाई से कैंसिल, तो ये जो भी टर्म रह जाएंगी इनको हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो y से कैंसिल क्या रह जाएगा, x, और x प्लस वाई से कैंसिल, और क्या रह गया, x माइनस वाई। इसको जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो क्या रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि यहाँ पर हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसकी एक रीज़न है कि यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2x। अब कॉमन हम क्यों नहीं ले सकते, सॉरी एलसीएम हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते कि अब देखें 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या है 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब इसको भी हम क्या करते हैं माइनस 2x प्लस 1। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि यहाँ से अगर आप किसी दोनों में से एक टर्म को अगर आप माइनस कॉमन लें या जो भी कॉमन लें तो आंसर अगर वही बन रहा है तो फिर आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करेंगे 5x प्लस 5 एज इट इज इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2x प्लस था क्या आ गया माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1 2x माइनस 1 क्या आ गया सेम। तो ये आपके पास क्या एलसीएम आ जाएगा 3 टू जार। इससे पहले हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस इंटू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x माइनस 1। अब हम सिंपल इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा एक स्टूडेंट्स बात और भी याद रखें कि ये मैंने माइनस को इसके साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि बाकी अगली वैल्यू जो है वो किस में है ब्रैकेट में है, यानी ये पूरी टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूँ आ जाता माइनस 3x प्लस 4 1 बाई और इधर क्या आ जाता प्लस आ जाता, फिर हम इसको प्लस माइनस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये x जो है ये माइनस 3x के साथ यानी 3x के साथ है, इसमें क्या है ये माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही हमने माइनस प्लस क्या कर दिया माइनस। ये आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 टू जार 6 इंटू 2x माइनस 1। 3 कितने जार 6 होता है 2 जार, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं इसका नोमिनेटर। अब 3 कितने जार 6 होता है 2 जार और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से क्या हो गया कैंसिल। इसी तरह माइनस 6 माइनस 2x, अब 2 का टेबल 6 पर कितने टाइम्स जाता है 3 टाइम्स और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल। अब सिंपल हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई 5 टू जार 10x प्लस 5 टू जार 10 माइनस प्लस माइनस 6 3 जार 18 माइनस माइनस प्लस 3 टू जार 6x डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। अब x वाली और कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या करते हैं सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 6x 16x और प्लस 10 माइनस 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन आता है 8 कॉमन आता है, 8 कॉमन ले लें क्या रह जाएगा 2x माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल क्योंकि ये दोनों क्या है फ्रैक्शन में, और ये 3 टू जार 6 4 टू जार 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 4/3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 11 आपके पास है कि 2a बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 बाई 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्क्र माइनस 9। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको 2a बाई 2a माइनस 3 एज इट इज़, और यहाँ से क्या कॉमन आता है 5 बाई इसमें से क्या कॉमन आता है 3 कॉमन ले लेंगे क्या रह जाएगा 2a प्लस 3 9 में से कॉमन 9 में से 3 कॉमन ले लिया क्या रह गया 3। इसी तरह माइनस
4 इंटू 3a+2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, अब फिर 4a का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर एज इट इज, तो 4a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, -9 को हम क्या लिख सकते हैं 3a का, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है या अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो उसको पहले हम क्या करते हैं सॉल्व। इसमें से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही थी, ना कोई इसका फार्मूला बन रहा था, इसलिए ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a/2a-3 -5/3 इंटू 2a+3 -4 इंटू 3a+2 एज इट इज़। और ये आपके पास क्या बनेगा फार्मूला a² माइनस b²। a क्या है 2a, b क्या है 3, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपके पास, अब हम क्या करते हैं इसमें से एलसीएम। अब ये क्योंकि ये फ्रैक्शन आपस में कट नहीं हो सकता तो फिर हम ये पूरा इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2a-3 और ये वाला 3 शुरू में, ये क्या आ जाएगा 2a+3 और यहाँ पे देखें 3 हमने कॉमन ले सॉरी पहले एलसीएम ले लिया, तो जो दोनों में सेम होता है वो उसको हम एक बार लिखते हैं। इसी तरह 2a+3 वो भी हम लिख चुके हैं, 2a-3 वो भी हम लिख चुके हैं। तो अब इसको देखें, नोमिनेटर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2a-3 कैंसिल, क्या रह गया 3 इंटू 2a+3 को इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, क्या रह गया 3 इंटू 2a+3, फिर -3 आपस में कैंसिल, यानी इस नोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 कैंसिल, 2a+3 कैंसिल, क्या बच गया 2a-3, इसको हम इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह क्या है माइनस, फिर यहाँ पे 3 पूरा कैंसिल, 2a+3 इस 2a+3 से कैंसिल, 2a-3 इस 2a-3 से कैंसिल, ये पूरी कैंसिल हो गई, क्या रह गया ये वाली सॉरी पूरी इसके साथ क्या हो गई कैंसिल, 1 रह गया, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 इंटू 3a+2 आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं इसको सॉल्व, 3 2 ज़ार 6a इंटू 2a+3 -5 2 ज़ार 10a माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12a माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a-3 2a+3। तो इसको भी हम क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 2 ज़ार 12a का स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ार 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a-3 2a+3। अब हम क्या करते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स और ए वाली टर्म्स और कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो 12a² एज इट इज़। अब प्लस 18a माइनस 10a क्या आ जाएगा 8a माइनस 12a क्या आ जाएगा -4a। इसी तरह प्लस 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a-3 और 2a+3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि 5 पावर 5 प्लस एक्स माइनस 18x² माइनस 2/2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 5 एज इट इज़ और यहाँ पर क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक क्या होगी 5 यानी कांस्टेंट को x² कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -18 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 90। तो 90 का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, क्या आएगा 2 4 2 ज़ार 8 1 कैरी 10 5 2 ज़ार 10, फिर 5 के साथ कट करेंगे तो 5 9 ज़ार 45 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 आ गया। यानी कि प्लस माइनस करें प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए +x, यानी प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए +x, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए +5 मल्टीप्लाई -18
तो मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, -90x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बड़े आसान से इसके फैक्टर हैं, क्या बनेगा, 5 2 ज़ार 10, 3 3 ज़ार 9। तो हम इसके फैक्टर क्या लेंगे, 10x और 9x। अब हमने बताना है कि साइन प्लस किसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा, या दोनों के साथ माइनस आएगा या दोनों के साथ प्लस आएगा, वो साइन अब हमने बताने हैं। हमने क्या प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस एक्स। तो इट्स मीन बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस, क्योंकि जब आप प्लस माइनस करेंगे तो साइन प्लस का आना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ जब जो भी साइन होता है तो वो आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे इसके फैक्टर इससे बनते भी हैं या नहीं। तो प्लस 10x माइनस 9x क्या आएगा, प्लस एक्स। और इसी तरह इन्हीं दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 10 9 ज़ार 90 एक्स 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 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 90 एक्स का स्क्वायर आ गया। इट्स मीन हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस 10x माइनस 9x। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 10x माइनस 9x और माइनस 18x का स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह -2 बाई, यहाँ पर भी क्या करेंगे, फैक्टराइज, यानी 2 को एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4। 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 2 2 ज़ार 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमें प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 2 अल यानी कि 4। 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 ले लेते हैं, पूरी वैल्यू प्लस वाली है तो दोनों साइन क्या आ जाएंगे, प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 2x का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर ले लें, 2 2 ज़ार 4 यानी कि 4 है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी 2 अलग ले लें, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। हमें क्या चाहिए, 5x चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 4 और 1, यानी 2 और 2 4 और एक 1 फैक्टर ले लेंगे, और पूरी वैल्यू प्लस की है, दोनों प्लस लगा लेंगे तो इससे हमारे फैक्टर बन जाएंगे। अब क्या आएगा जी, 5 डिवाइडेड बाय, इन दो में से कॉमन, तो इन दो में से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 5। 5 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1, प्लस 10 में से 5 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2x, माइनस 9 और 18 में से क्या कॉमन आता है, 9, और x का स्क्वायर है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो 9x जब कॉमन ले लेंगे क्या रह जाएगा 1, और फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया, इधर माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, 9x कॉमन ले लिया, 9 2 ज़ार 18, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x आपके पास रह जाएगा। इसी तरह -2 डिवाइडेड बाय, इन दो में से हम कॉमन लेंगे। अब इन दो में से क्या कॉमन आता है, 2, क्या रह जाएगा 1 प्लस 2x, और यहाँ से x कॉमन आता है तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 2x आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x और 2 प्लस x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा, 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x। 1 प्लस 2x ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और क्या आ जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, नोमिनेटर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2x कैंसिल, 5 माइनस 9x 5 माइनस 9x से कैंसिल, क्या रह जाएगा 2 प्लस x। इस 2 प्लस x को हम इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस, फिर इसी तरह नोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2x से कैंसिल, 2 प्लस x से कैंसिल, क्या रह जाएगा 5 माइनस 9x। अब सिंपल इस 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 प्लस 5x माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ार 18x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x इंटू 2 प्लस x। अब प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, 18x प्लस 5x क्या आएगा 23x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 9x
इंटू 2 प्लस एक्स इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 13 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस पी का स्केयर इन बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय पी प्लस पी का स्केयर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन रहा है कि 1 का स्केयर माइनस पी का स्केयर, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर और माइनस पी का स्केयर एज इट इज बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पी, पी कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 1 प्लस पी मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ गया दरमियान में ऑपरेशन प्लस का, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका कोई भी कट नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी, प्लस 1 माइनस पी, 1 माइनस पी के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा पी। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू। यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय पी इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई 1 माइनस पी प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी प्लस पी आपस में कैंसिल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस क्यू से कैंसिल, 1 प्लस पी से कैंसिल, और 1 माइनस पी के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा 1 माइनस क्यू बाय पी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये वाले पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल, क्या रह गया था 1, 1 ओवर 1, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।